अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाई कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज। नो नेपाल नो पार्टी, यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, सो नहीं हो रहा है, पना नहीं हो रहा है, वट ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी, इट मेक्स सेंस, बट पाकिस्तान टाइम्स में लिखी हो हजम नहीं होती। ये बात दिल्ली टाइम पे लिखी हो तो समझ में आता है, बट लाहौर टाइम में भी यही बात चल रही हो तो फर्क तो होना चाहिए। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए, 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए। आखिरी बार मुजीबर रहमान ने उनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई सो नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट वनडे T20 में, बाबर आजम को कोई सो नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई सो नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका सो नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पैच चलता है। मगर मुझे आज भी याद है शादाब खान या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को ऊंचा ही रखा था। उन्होंने बोला था कि नहीं, ये बड़ा प्लेयर है, 70-80 तो कर ही रहा है, तो 50 भी कर रहा है, ये प्लेयर इतना बड़ा है कि 100 की उम्मीद सब लगा के बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गए थे। मैं कहीं पर भी बाबर आजम विराट कोहली को एक पलवे में नहीं तोड़ रहा, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। आप दुनिया का किंग ना कहीं, पाकिस्तान का किंग तो बाबर आजम है। अब इनके रिकॉर्ड था, यही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 इनिंग्स में 500 हैं बाबर आजम के, 3 लगातार 100 भी इसके अंदर शामिल है। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम वही बल्लेबाज हैं जिनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 हैं, और वहां से इमरान लारा वही बल्लेबाज हैं जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 500। वही तो खास पॉइंट है। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। 8वीं दफा हो चुका है रिजवान पे कि 20 बॉलें खेल चुकी हैं और स्ट्राइक रेट उनका 50 से कम है। ये मैं खुद मानता हूं। शहीन शाह अफरीदी ने कल जब 18 ओवर किया, 17 रन दिए उस मौके के ऊपर जब मैच एक रन बहुत था। ये तीनों क्रिकेटर्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान में ये तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करे तो हम मैच जीत जाते हैं। मगर आप क्यों बोलते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ने इससे पिछले मैच में, यानी पहले मैच में 4 विकेट्स भी ली थी। क्या आप जानते हैं कि शहीन शाह अफरीदी ओवरऑल तकरीबन 66 मैचेस में 131 विकेट है, यानी डबल से ज्यादा है। आप उठा के देख लें बड़े बड़े बॉलर्स की, वनडे में डबल विकेट वाली एवरेज बहुत कम बॉलर्स की मिलेगी आपको। वर्ल्ड कप 2023 से लेकर अब तक शहीन ने 22 मैचेस खेले, 45 विकेट्स हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे एक मैच को लेके हम किसी को डाउन प्ले नहीं कर सकते, किसी का इमेज खराब नहीं कर सकते। अंकित रिजवान पिछले मैच में 50 किया है, इस मैच में अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम हार गए, बुरा खेले। और मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ कि इस वेस्ट इंडीज को हरा देना कोई बड़ी बात नहीं है। इनके 3-0 से हराना चाहिए, इस सब मैं मानता हूँ। मगर मैं इस चीज का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आपके 3 की प्लेयर हैं या 4-5 आप शामिल कर लें, जिसमें शहीन है, बाबर है, रिजवान है, हारिस रऊफ है जो खेलते आ रहे हैं, फखर जमान है। अगर आप इनको इस तरह से करना शुरू कर देंगे, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, जलील करना शुरू कर देंगे तो बात नहीं बनेगी। ये इंडियन मीडिया बनता है, ये देखिए, ये हिंदुस्तान का है, ये बनता है कि बाबर आजम को नेपाल नहीं मिल रही, पार्टी नहीं चल रही, ये उनका बनता है। बट हमारे यहाँ भी लोग ये शुरू कर देंगे, इट डजंट मेक सेंस। सोचिए ना, बाबर आजम को 71 इनिंग्स हो गई, ज्यादा हो गई है, कोई दो राय नहीं है। उधर से विराट कोहली को 83 इनिंग्स हो गई थी, उनका भी सो नहीं आया था। मतलब हम खुद मानते हैं यार बाबर विराट नहीं बनता, विराट बहुत तगड़ा प्लेयर है, बड़े मैचेस जितवा के दिए, मगर एक तगड़े प्लेयर को 83 मैचेस हो गए थे। तो उसमें हम सब कहते नहीं, कभी भी निकल सकता है, ये एक इनिंग चाहिए, तो हम अपने प्लेयर पे ये बिलीव क्यों नहीं कर रहे? मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। रिजवान पिछले लंबे टाइम कर से अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है, अब एक एकदम दबाव डाला है हम सब ने, एक किया है। मैं सिर्फ इस चीज का बिलीवर हूं कि ये पाकिस्तान टीम है। आज आकर आपको शुक्र है एक हसन नवाज एक अच्छा लड़का मिल गया है, और सबसे अच्छी बात है फिटनेस लेवल, कल फील्डिंग भी देखे उस बंदे ने बड़ी तगड़ी की है। तो एक और लड़का हमें अच्छा मिल गया है। टीम के अंदर जितने स्टार्स होंगे, जितना आप उनको वैल्यू देंगे, आपकी अपनी वैल्यू बनेगी। मैं बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूँ। अगर पाकिस्तान टीम के अंदर कुछ स्टार नहीं हो, आप सोचिए, बाबर आजम को जितना मर्जी, मैं कहता हूँ बाबर आजम टीम के अंदर हो ना, बाकी टीम की बचत हो जाती, क्योंकि सब कुछ उसके ऊपर ही आ जाता है। बाबर ने स्कोर नहीं किया, बाबर अब 0 पे आउट हुआ है, सारा फोकस बाबर पे आ जाता है, ये बाकी एक डिफेंस लाइन बन जाता है, ये एक अच्छा है। बट मैं एक और आपको बात बता दूं, बाबर आजम नहीं होता तो आपकी वो सीरीज की वैल्यू भी कभी देखा करें। कमर्शियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, कभी देख लें आप, बाबर शहीन रिजवान नहीं होते, आप उसकी वैल्यू उठा के देखें उस सीरीज की क्या बनती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगेन मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है ये चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जिसका मेजबान था, जो भारत ने जीती है, ये एक बार फैसला हुआ था, मतलब एक सोच में आया कि इसको T20 फॉर्मेट में कर लेते हैं। मगर 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब विराट ने और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली, तो उसके बाद ब्रॉडकास्टर ने कहा नहीं, अगर ये दो नहीं है तो वैल्यू नहीं है।
इसलिए उनको 12 ओवर वनडे फॉर्मेट कर दिया क्योंकि वनडे फॉर्मेट तो वो खेल